बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमें बताया गया है कि इनका प्रोडक्ट्स फाइंड करना है। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स असल में जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो आंसर आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। मसलन मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा आंसर? 2 3 ज़ार 6। तो 6 जो इसका आंसर है वो इसका क्या होगा? प्रोडक्ट। इस तरह मैट्रिक्स में भी जब एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो उसका आंसर आएगा वो उसका प्रोडक्ट कहलाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फाइनल में आंसर मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को लेते हैं। इसमें है फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी इसका ऑर्डर क्या है? 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। हम इसका ऑर्डर लिखेंगे 1 रो बाय 2 कॉलम्स। 1 रो 2 कॉलम्स। और इसके देखते हैं कितनी रोज़ कितने कॉलम है? 1 2 रोज़ हैं, कॉलम कितने हैं? 1। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 बाय 1। तो किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का रूल ये होता है कि पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रो आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम 2 हैं और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ 2 हैं। इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहीं पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। हम क्या करते हैं, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका आंसर, यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 4। इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद प्लस का साइन आएगा और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हम लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब अगर यहाँ पे कोई और कॉलम होता तो हम इस रो को उस कॉलम से भी इसी तरह मल्टीप्लाई करते यहाँ पे गैप डालने के बाद। लेकिन चूंकि यहाँ एक ही कॉलम है और हमने इस एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे कुछ सेकंड रो भी नहीं है यहाँ पे, वरना उस रो को हम यहाँ लिखते और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते। तो इसका फाइनल आंसर यही आ जाएगा। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 4 ज़ार 4 प्लस 2 0 ज़ार 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 प्लस 0 क्या होता है? 4। तो इसका आंसर आया 4। एक चीज़ पिछले लेसन मैंने आपको बताई थी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ और सेकंड मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं उस ऑर्डर का जो आपका आंसर होगा वो होगा। तो अब इसमें देखें, इसकी रोज़ कितनी है? रो 1 है। और कॉलम कितने हैं? कॉलम भी इसके 1 है। तो अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकंड मैट्रिक्स की जो कॉलम है वो 1 है। तो ये ऑर्डर बनता है जो आपका प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो आप पेपर में चेक कर सकते हैं कि जो मैंने आंसर निकाला है कि वो सही है या नहीं। तो इससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ से आपने रो देखनी, यहाँ से कॉलम देखनी। तो आंसर में चेक करना है। आंसर में देखें, यहाँ पे एक ही रो है और यहाँ पे एक ही कॉलम है, जबकि ये भी एक ही रो है और यहाँ भी एक ही कॉलम है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जब जाते हैं तो सेम इसी तरह है जिस तरह ये है। ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ये समझें कि आपका होमवर्क है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है या जो थर्ड पार्ट है वो भी सेम इसी तरह है। इस रो को आपने इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर इसकी तरह एक ही डिजिट का आएगा, यानी इसकी एंट्री एक ही मिलेगी। फोर्थ में क्या है? फोर्थ में भी एक रो है और एक कॉलम है, उसको भी आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, कितनी रोज़ हैं देखते हैं, 1 2 3 और कॉलम कितने हैं? 1 2। तो इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3 बाय 1 2 2, यानी इस मैट्रिक्स की 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। और इसका ऑर्डर क्या है? 1 2। इसके 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं? 1 2, 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 बाय 2। और किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन देखी जाती है कि फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज़ इक्वल होनी चाहिए।
आप देख सकते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज इक्वल हैं। इसका मतलब है ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई हो सकता है। तो पिछले लेसन में आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका बता चुका हूँ। इस लेसन में हम इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद पक्का हो जाए। तो इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे लिखते हैं। पार्ट नंबर 5 है। सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स लिखेंगे, उसकी एंट्रीज हैं 1 2 -3 0 -3 0। थर्ड रो है 6 -1 6 -1। स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं यहाँ पे, इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं। 1 2 -3 0 6 -1। सेकंड मैट्रिक्स को भी साथ लिख लेते हैं। सेकंड मैट्रिक्स क्या है? फर्स्ट रो है 4 5 4 5 0 -4 और सेकंड रो है 0 -4। इसकी ब्रैकेट भी क्लोज कर देते हैं। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बेशक आप इनका ऑर्डर चेक करना चाहें तो कर भी सकते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। तो हम लिखेंगे 3/2 यानी 3 रोज और 2 कॉलम्स। इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का? 1 2 2 रोज है, 1 2 2 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर होगा 2/2। फर्स्ट रोज़ होती हैं और सेकंड पे कॉलम होते हैं। फर्स्ट पे रोज़ होती हैं और यहाँ पे कॉलम होते हैं। तो हमें कंडीशन क्या होती है कि इस मैट्रिक्स के फर्स्ट वाले के कॉलम और सेकंड वाले की रोज़ इक्वल होनी चाहिए। ये देखें, इसकी 2 कॉलम्स हैं और इसके 2 रोज़ हैं, तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई हो सकता है। और इस जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमें मिलेगा, आंसर मिलेगा, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। उसका ऑर्डर होगा 3/2 यानी जो हमारा प्रोडक्ट होगा, जो आंसर होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, उस मैट्रिक्स की 3 रोज़ बनेंगी और 2 कॉलम्स बनेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम इसे दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको पिछले लेसन में एक तरीका बताया था कि आप यहाँ पे कॉलम वाइज इसे ए कह दें, इस कॉलम को कह दें ए कॉलम, एरो नीचे की तरफ बना लें। इसे कह दें बी कॉलम और एरो नीचे की तरफ कर दें। इस तरफ रोज़ चल रही हैं सेकंड मैट्रिक्स की, तो आप यहाँ इसे ए कह दें और एरो आगे की तरफ कर दें। यहाँ इसे बी कह दें और एरो आगे की तरफ बना दें। ए बी से क्या मुराद है? ए से मुराद है कि इन एंट्रीज़ को मैं ए कहूँगा, इन एंट्रीज़ को मैं बी कहूँगा, और इन एंट्रीज़ को मैं ए कहूँगा और इन एंट्रीज़ को मैं बी कहूँगा। और जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ए को ए से मल्टीप्लाई करूँगा और बी को बी से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप बड़े आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और फिर एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर आगे कॉलम हो, जिस तरह यहाँ कॉलम है, तो थोड़ा सा गैप दे के हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। फिर नीचे रो सेकंड की बारी है, सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें, ए की एंट्री है, हमने इस तरह जाना है और इस तरह जाना है। ए की एंट्री है, इधर ए की एंट्री क्या है? 4। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया हमने, 1 × 4, और बीच में हमेशा प्लस का साइन आएगा। अभी रो चूँकि कंप्लीट नहीं हुई तो इसलिए प्लस का साइन आएगा और आगे चल रही है। 2 किस पे है? बी पे है, और इधर बी कौन सा है? 0। तो हमने 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया। अब देखें, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो चुका है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने गैप डालना है क्योंकि आगे सेकंड कॉलम शुरू होने लगा है, लेकिन फर्स्ट रो की बारी अभी रहेगी। इसी को अब हमने इसके साथ सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर वही चीज़, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इधर एरो का निशान इधर है, तो इसका ए ये है, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे? 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया गैप देने के बाद, फिर प्लस का साइन बीच में हमेशा आएगा सेकंड एंट्री के लिए। 2 बी पे है और इधर बी पे क्या है? -4। देखें दोबारा, ये बी है और 2 पे, और ये बी -4 है, तो 2 को हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × -4 ब्रैकेट में कर देंगे ऐसे।
आगे स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेकंड रो की बारी है। अब इस रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर वही ए के नीचे क्या है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 और उधर से ए की वैल्यू कौन सी है, उधर से ए की वैल्यू है 4। ऊपर से शुरू करेंगे, यानी यहाँ से इसको शुरू किया और इधर से इसको शुरू करना है दोबारा। -3 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर बीच में प्लस का साइन आता है। नेक्स्ट रो की तरफ इस तरह जा रहे हैं, यानी हम इस तरीके से जा रहे हैं। ज़ीरो कहाँ पे है, बी पे। इधर बी पे दूसरी एंट्री कौन सी है, 0, तो 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के साथ। अब हमारी एक रो और एक कॉलम तो कंप्लीट हो गया, तो अब बीच में सेकंड कॉलम इधर पड़ा हुआ है, तो हमने क्या करना है, इस सेकंड कॉलम के लिए गैप देना है। रो यही रहेगी, कॉलम चेंज होगा। तो फिर ए के नीचे क्या है -3, यहाँ लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई का साइन, और ये हमसे वैल्यू कहाँ से ली थी, ए से। उधर से भी हमने ए से वैल्यू लेनी है, वो क्या है, ये देखिए 5, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में प्लस। नेक्स्ट क्या है, 0 कहाँ पे है, बी पे, और उधर बी पे क्या है -4, तो हमने लिखना है 0 मल्टीप्लाई बाय -4 और इसे ब्रैकेट में कर देना है। अब हमारी सेकंड रो और दोनों कॉलम कंप्लीट हो गए। फिर अब हमने क्या करना है, अब थर्ड रो की बारी आएगी, यानी इसको हमने इस कॉलम से और फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फिर वही तरीका होगा, ए के नीचे क्या है 6, यहाँ लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई का साइन, उधर से ए क्या है, यहाँ कॉलम से स्टार्ट लेने लगे हैं 4, फिर प्लस का साइन, फिर नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है -1 ब्रैकेट में कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय, ये -1 कहाँ पे था, बी पे, और इधर बी पे क्या है आपका, बी पे है 0, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। फिर ये वाली रो और ये वाला कॉलम ये आपस में मल्टीप्लाई हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। हमने नए कॉलम के साथ मल्टीप्लाई शुरू करना है, तो हम क्या करेंगे, गैप देंगे और फिर लिखेंगे दोबारा 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई, और 6 कहाँ पे है, ए पे, मल्टीप्लाई करना है ए वाली वैल्यू से, तो ए वाली वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे लिख दिया 5, बीच में प्लस का साइन। नेक्स्ट वैल्यू क्या है -1, -1 को फिर हम ब्रैकेट में करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ये कौन सी वैल्यू थी, बी, और इधर बी की वैल्यू कौन सा है -4, यहाँ लिखेंगे -4। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम आंसर के करीब करीब पहुँच जाएँ। तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे इस तरीके से, 1 4 ज़ार 4, तो यहाँ लिख देते हैं 4 प्लस 2 0 ज़ार 0, ये हमारी सिंप्लीफिकेशन हो गई। यहाँ पे 1 5 ज़ार 5 गैप के बाद, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आंसर आता है -2 4 ज़ार 8, तो -8 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 3 × 4 12 होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -12 आ जाएगा यहाँ पे। प्लस 0 0 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 0। नेक्स्ट है 3 × 5 15, और माइनस का साइन आता है, प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -15, प्लस 0 × -4, और 0 किसी भी चीज़ से जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आता है 0, तो यहाँ हम लिख देंगे +0। नेक्स्ट थर्ड रो की तरफ आते हैं, 6 × 4 क्या होता है 24, और -1 × 0, फिर 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो आंसर आता है 0, तो 24 + 0। नेक्स्ट है 6 × 5, वो क्या होता है 30, और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है प्लस, और 1 4 ज़र क्या आ जाएगा 4, और ये क्लोज कर देंगे ब्रैकेट। अब इनको हम सिंप्लीफाई मज़ीद करते हैं तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। 4 में 0 को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 4, -8 में से 5 को +5 को जब माइनस करते हैं तो आंसर आता है -3। -12 में जब 0 ऐड करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो -12 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है -15 में जब 0 ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -15 ही आ जाएगा आंसर। 24 में जब 0 को ऐड करते हैं तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आंसर आएगा 24, और 30 में जब 4 को ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 34, सॉरी 34, ये 3 4 है। अब ब्रैकेट हम
क्लोज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इन दो वैल्यूज़ को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें जो प्रोडक्ट मिला वो ये था। फिर एक बात मैंने आपको बताई थी कि ये जो इसकी रोज़ हैं फर्स्ट मैट्रिक्स की और सेकंड मैट्रिक्स की जो कॉलम्स हैं उस ऑर्डर का हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका ऑर्डर ये क्या है, यहाँ पे 3 रोज़ हैं, तो यहाँ देखते हैं कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 रोज़ हैं। मैं लिख भी देता हूँ, ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो नंबर 3 है। 3 रोज़ बन गई। और सेकंड के ये क्या होते हैं कॉलम्स, इसके 2 कॉलम बननी चाहिए। ये इसका फर्स्ट कॉलम है और ये इसका सेकंड कॉलम है। तो इधर भी देख सकते हैं सेकंड मैट्रिक्स के कितने कॉलम्स हैं, 2। फर्स्ट मैट्रिक्स की कितनी रोज़ हैं, 3। तो इससे हमें पता चल जाता है पेपर में ही जब सॉल्व करते हैं कि हमारा आंसर सही जा रहा है या गलत। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।